अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मुनफरिद रेसिपी मखनी बिरयानी की रेसिपी। किससे कैसे बनेगी इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप बिरयानी लवर्स हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चावल लिए हैं बासमती से। आधा घंटा पहले अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद 2-3 पानी निकालने के बाद इसे भिगो दिया आधे घंटे के लिए। उसके साथ ही अब हमने एक पतीली में पानी डाल दिया है और उसको अब हम चावलों को बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया है, और उसके साथ ही अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ मैं 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हम सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब पानी निकाल देंगे जो चावलों का था। आधा घंटा हो चुका है और हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम चावल जो है पानी में ऐड कर देंगे। यहाँ मैं चावल पानी में ऐड करूँगी और उसके साथ आप ज़्यादा चमचा नहीं हिलाइएगा वरना चावल टूट जाते हैं। अब यहाँ बॉयल आने लगा है तो 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर मैंने इसमें ऐड कर दिया है चावलों के अंदर। अब यहाँ हमारे चावल हो चुके हैं तो अब हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, स्ट्रेन करेंगे। और यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ चावल। अब हम चलते हैं आगे फर्दर आपकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने आलू लिए हैं 4 अदद, और 4 अदद आलूओं को हम पील ऑफ करेंगे, इसे छील लेंगे। और छीलने के साथ ही आप जो है उसके बाद ये देखिए मैं आपके सामने ही इसको छील रही हूँ। उसके साथ अब हम इसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। अगेन इसको कट करेंगे, और कट आप जिस स्लाइस में करना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। मैं जो है 2 स्लाइसेस में ही कट करूँगी, थोड़े बड़े बड़े ही आलू को रखूँगी स्लाइस को। और अब जो है हम जैसे ही आलू हमारे हो जाएंगे तो अब हम जो है इसको पानी एक बाउल में पानी लिया है मैंने सॉस पैन में, और उसके साथ ही अब हम जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो फर्दर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। यहाँ पानी में बॉइल्ड आ जाएगा जैसे ही, अब यहाँ पानी में बॉइल्ड आ चुका है तो अब हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून हमने जर्दे का कलर इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब जो हमारे पास आलू कटिंग करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और इतना बॉईल करेंगे, इतना ये हो जाएगा कि आलू गल जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे आलू जो हैं जैसे ही हो जाएंगे, यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ 10 से 15 मिनट में हमारे आलू जो है वो गल चुके होंगे तो हम इसे निकालेंगे। यहाँ हमारे हो चुके हैं आलू, तो अब मैं स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके निकाल लिए हैं प्लेट में। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है आलूओं को। अब यहाँ 4 प्याज लिए हैं हमने, और फ्राई पैन लिया है हमने। उसके अंदर जो है मैं ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ 1 कप ऑयल ऐड किया, उसके साथ ही मैं ऑयल और ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप और ऑयल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक ऑयल ऐड कर दिया है, और उसके साथ ही अब हमने जो प्याज लिए थे इसे मैंने छील के काट लिया है जुलियन कटिंग में, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और अच्छी तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे और हिलाते जाएंगे। और इसका ऑयल हम जो प्याज़ों का है उसको आगे बिरयानी में यूज़ करेंगे, तो कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ मैं अच्छी तरीके से इसको प्याज को फ्राई करने के लिए हिला रही हूँ ताकि ये इक्वली जो है फ्राई हो जाए। यहाँ देखिए इसका कलर भी ऑलमोस्ट जो है वो चेंज हो चुका है। 2 से 3 मिनट और होंगे तो अब हम इस प्याज़ों को निकाल लेंगे। यहाँ हमारे प्याज तकरीबन हो चुके हैं और अब हम इसको जो है निकाल लेंगे। और उसके साथ ही अब हमने चिकन लिया है 1 केजी, उसको अच्छी तरीके से वॉश किया है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन, और इससे मोटा मोटा ही मैंने जो है चॉप किया है, फ्रेश है। और उसके साथ ही मैंने मक्खन लिया है 3 टेबल स्पून हमने मक्खन लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही जो हम मसाला ऐड करेंगे वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, बिरयानी का मसाला। उसकी रेसिपी मैंने आपके सामने शेयर की थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। कितने टेबल स्पून ऐड करना है, यहाँ मैंने 6 टेबल स्पून जो मसाला बनाया था उसमें से वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसकी अच्छी तरीके से मैं हैंड्स को वॉश कर लें। और उसके साथ ही आप जो है वैसे तो खाना खाने से पहले और खाना बनाते वक्त भी आप बार बार हैंड वॉश करते ही होंगे, तो इस तरीके से वॉश करने के बाद आप अच्छी तरीके से हाथों से ही मैरिनेट कर दें। और ये मैं आपके सामने ही हैंड से ही मैरिनेट कर रही हूँ। और उसके साथ ही मैरिनेट करने के बाद हमने ये रख लिया है, और ये माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा मैरिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक जो ऑयल था हमारा
जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे उसी ऑयल के अंदर हमने ये चिकन जो मैरिनेट किया था वो डाल दिया है और साथ में फ्लेम ऑन कर दी है। और 10 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरीके से आपको लगेगा कि इसकी जो है पानी एक्सेस निकल गया है, तो उसके बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ 4 जो हैं टमाटर लिए हैं मैंने, 2 स्लाइस में कट किया है, वो रख देंगे और उसके बाद ही ढक्कन को बंद कर देंगे ताकि इसके छिलकों को हम रिमूव कर सकें और ईज़िली उतर जाए। यहाँ जो है अब हम इसमें इस जगह पर अब चेक करेंगे कि अगर टमाटर के जो हैं छिलके जो हैं उसको जो है हम चिमटे से उतार लेंगे। और यहाँ मैं अब चिमटे का यूज़ करते हुए तमाम छिलकों को रिमूव कर दूँगी। यहाँ मैं छिलकों आपके सामने ही रिमूव कर रही हूँ। यहाँ आपके सामने इसको उतार लेंगे। ये देखें किस तरीके से आराम से उतर रहे हैं और आराम से उतर जाएंगे आप। और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से जो पेस्ट इसकी बन जाएगी। और ये देखें यहाँ आराम से आप छिलकों को रिमूव कर लिया है। और उसके साथ ही अब हम इसमें जो एक्सेस हमारे प्याज थे उसमें से हाफ़ प्याज जो है मैं इसमें डाल दूँगी, कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और 1 कप जो है हमने दही है वो इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ दही ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे मसाले को। और अच्छी तरीके से भूनने के बाद ही अब जो है हम इसके अंदर आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और हम ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर यहाँ हमारा मसाला रेडी है। अब अभी इसके ऊपर मैं चावलों की तह लगा दूँगी। यहाँ मैंने चावलों की तह लगा दी है और उसके साथ ही अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ऊपर क्या प्याज जो हमारे रह गए थे, कुछ बचाए थे हमने गार्निशिंग के लिए, वो उस पर डाल दिए हैं, डाल रही हूँ आपके सामने। उसके अलावा जो है हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, वो इसके ऊपर जो है ऐसे गार्निशिंग करेंगे। और उसके साथ ही अब हम जो है हरा धनिया या पुदीना, आपकी जो चॉइस है, पुदीना है तो पुदीना भी डाल लें, हरा धनिया भी डाल लें। तो मैं यहाँ हरा धनिया यूज़ कर रही हूँ, वो भी इस पर उसकी गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए की। और उसके साथ ही अब हम यहाँ पे जो है लेमन है, 1 से 2 लेमन थे, उसका मैंने रस निकाल लिया था, वो डाल दिया। उसके साथ रेड एंड ऑरेंज जो है फूड कलर वो इसमें डाल कर दिया है। और उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून जो है घी है वो इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हम जो है इसको दम पर लगा देंगे और 15 मिनट में आपका दम चावलों को आ जाएगा यहाँ माशाल्लाह। अब हम इसको जो है दम के लिए रख देंगे। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और चावलों को बहुत अच्छा दम आ चुका है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। लुक जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ मैं आपके सामने ही इसको निकाल लूँगी और फिर मैं आपको गार्निशिंग करके दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी का क्या लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत, ये देखें हमारी रेडी हुई बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। मखनी बिरयानी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।